नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में सप्ताह के दूसरे दिन आज गिरावट देखी गई है। ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, काफ़ी हद तक हवाई हमले हुए हैं, काफ़ी हताहत होने की भी खबर है। तो पांचवें दिन ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर चल रही है उसकी वजह से मार्केट में सतर्कता देखी गई है और मार्केट आज मुनाफा वसूली से गिरा है। सेंसेक्स आज 212 पॉइंट गिरा है और निफ्टी भी 93 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग आया है। बैंक निफ्टी भी 230 पॉइंट माइनस में बंद है। काफी सारा मुनाफा वसूली आज देखने को मिली। तो मित्रों, सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच क्या बड़ा होने वाला है। तो मार्केट में आज कॉशियस मूड देखा गया और मार्केट में आज ज्यादातर मुनाफा वसूली देखी गई। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और टेक्निकल लेवल 24,900 के ऊपर आज मार्केट चला नहीं है और नीचे में भी 24,500 का लेवल भी नहीं टूटता है, यानी 24,800 का जो सपोर्ट लेवल है वहां से मार्केट में सपोर्ट मिल जाता है। तो टेक्निकली लेवल्स के बारे में भी ये वीडियो में बात करेंगे और आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, एफआईआई का रुख क्यों बदला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट पे नजर डालते हैं। तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 81,869 यानी कल के मुकाबले मजबूत खुला। सुबह में वो बढ़ के 81,890 का हाई बनाया और मुनाफा वसूली आने से 81,427 का लो बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 81,583.30 का क्लोजिंग आया है, जो कि अच्छा क्लोजिंग है टेक्निकली लेवल्स पे देखा जाए। लेकिन मार्केट की सिचुएशन या मार्केट का सेंटीमेंट आज अच्छा नहीं है। कल के मुकाबले देखा जाए तो सेंसेक्स 212.85 माइनस में क्लोजिंग आया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 24,977 के लेवल पे मजबूत खुला था। शुरू में बढ़ के 24,982 की हाई बनाई और वहां से भारी बिकवाली निकलने से 24,813 का लो बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,853.40 का क्लोजिंग आया है। कल के मुकाबले देखा जाए तो निफ्टी 93.10 का माइनस में क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी भी 230 पॉइंट माइनस में है। 15,714 का क्लोजिंग आया है। मित्रों, एडवांस डेक्लाइन सारे नेगेटिव है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सेलिंग प्रेशर देखा गया है, लेकिन नीचे लेवल पे भी सपोर्ट था, लेकिन फिर भी मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप माइनस में क्लोजिंग रहे हैं। आज के टॉप गेनर्स पे नजर डाल देते हैं। सबसे पहले तो आज के टॉप गेनर्स है टेक महिंद्रा, इंफोसिस, एशियन पेंट, मारुति और टीसीएस। और आज के 5 टॉप लूजर्स है अदानी एंटरप्राइज, इटर्नल, डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर और सन फार्मा। तो मित्रों, आज के बाजार में देखा जाए तो डाउ जोन्स, नेस्डैक तो कल प्लस में थे। आज यूरोपियन सारे स्टॉक मार्केट माइनस में रहे दोपहर में, लेकिन सुबह में हांगकांग और सांघाई जो है माइनस में थे। बाकी सारे एशियाई मार्केट आज प्लस में रहे हैं। क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी हुई है, 74.42 ब्रेंट आया है। क्रूड भी $92.87 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 1.5% की तेजी देखने को मिली है। तो मित्रों, ईरान और इजराइल के बीच पांचवें दिन युद्ध चल रहा है। इसी वजह से मार्केट में आज सतर्कता देखी गई, कॉशियस मूड देखा गया, भारी बिकवाली, मुनाफा वसूली देखी गई। तो आज के मार्केट में फार्मा, मेटल, ऑयल एंड गैस, रियलिटी, ऑटो, ये सारे स्टॉक्स में ज्यादातर बिकवाली देखी गई और ये सेक्टर और इंडेक्स माइनस में बन रहे। आज आईटी सेक्टर में काफी अच्छा मूवमेंट देखा गया है। कल भी अच्छा मूवमेंट था, आज भी अच्छा मूवमेंट है। हमने शुक्रवार के वीडियो में बोला था कि भी हमें आईटी सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। अगले सप्ताह के लिए मैंने बेस्ट बाय दिया था उसमें, तो आईटी स्टॉक लगातार दूसरे दिन प्लस में बन है। आज कैपिटल मार्केट के शेयर में भी अच्छा सा मूवमेंट देखा गया, तेजी का मूव देखा गया है, उसमें काफी अच्छी बाइंग देखी गई। हाँ, और दूसरा डिफेंस सेक्टर तो है ही, डिफेंस सेक्टर में भी आज काफी अच्छी बाइंग देखी गई है। मसगांव डॉक,
और गार्डन रीच 3 से 4% मजबूत है। भारत डायनामिक्स और काफी सारे जो स्टॉक्स है ये सारे में अच्छी सी खरीदारी हुई, नए ऊंचे भाव में खरीदारी हुई और सोलर इंडस्ट्रीज का शेयर तो बढ़ के लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया था। तो ये बड़ी खबर थी मित्रों। और सेबी की आज बोर्ड मीटिंग होने वाली है 18 जून को सेबी की बोर्ड मीटिंग होने वाली है। उसमें QIP एंड बॉन्ड में निवेश के लिए नियम आसान किए जाएंगे और PSU की डीलिस्टिंग के नियम भी अलग से जाहिर होने की संभावना है। तो ये सेबी की बोर्ड मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट न्यूज कहीं आए हैं तो मैं उसके ऊपर नजर डाल देते हैं। HCL टेक्नोलॉजी ने स्पेन की कंपनी ASISA के साथ करार किया है। आइबेरिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवा के विस्तार के लिए यह करार किया गया है। तो HCL टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी खबर है। ट्रंप ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आज देर रात या 1-2 दिन में फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर टैरिफ डालने का ऐलान कर सकते हैं। इसीलिए आज फार्मा स्टॉक्स में काफी बिकवाली दिखाई दी और फार्मा सेक्टर का इंडेक्स 2% से भी ज्यादा आज गिरा है। और CG पावर को पावर ग्रिड से 641 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। तो ये भी न्यूज था। और मित्रों, बाजार में आज बिकवाली क्यों आई तो इसके पीछे मैंने बताया कि ईरान और इजराइल के बीच 5वें दिन का वॉर चल रहा है और हवाई हमले बढ़े हुए, तंगदिली बहुत काफी हद तक बढ़ चुकी है और लंबे युद्ध की आशंका से मार्केट में आज कॉशियस मूड देखा गया। प्रॉफिट बुकिंग आया ऊंचे लेवल पे और काफी ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है मार्केट में। तो दूसरा एक समाचार ये भी आया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप G7 शिखर सम्मेलन में थे कनाडा में, लेकिन 17 जून को समाप्त हो रही है, लेकिन एक दिन पहले ही ट्रंप वहां से निकल चुके हैं। एक दिन पहले वो अमेरिका वापस आ गए हैं। तो कुछ बड़ा होने वाला है ऐसे संकेत मिल रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच, लेकिन ट्रंप ने और व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं निकला हूं अमेरिका जाने के लिए, उसकी वजह और है और आप सबको ये मालूम पड़ जाएगा। तो ये बात उन्होंने कही है, वजह कुछ भी और है जो उससे भी ज्यादा अहम है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ के सुना रहा हूं। तो ये एक बड़ी खबर थी, ट्रंप वहां से निकले तो कुछ बड़ा होगा ऐसी संभावनाएं दिख रही है। ऐसी हवाई चली है तो ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट पर भी उसका असर देखा गया है। तो ये इसीलिए मार्केट में कॉशियस मूड देखा गया और मुनाफा वसूली ज्यादातर देखी गई। और दूसरा रीजन ये भी आया है कि ट्रंप ने ईरान के सभी नागरिकों को तेहरान राजधानी छोड़ने का ऐलान किया है, चेतावनी दी है। ट्रंप ने सभी नागरिकों को ईरान की राजधानी तेहरान को खाली करने की चेतावनी दे दी है। इसी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट और खराब हो गया कि भी कुछ बड़ा होने वाला है। और आज डाउ जोन्स इंडेक्स भी 268 पॉइंट फ्यूचर उसका माइनस चल रहा है, यानी डाउ फ्यूचर 268 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है, यानी अमेरिका का मार्केट देर रात को माइनस में खुलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी डील है। और ट्रंप का स्टेटमेंट भी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, ईरान को जन सुरक्षा के लिए डील पर साइन करना ही पड़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट आया है। तो ये भी बड़ी बात है। और दूसरा एक न्यूज आया है कि G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। तो ये भी एक बड़ी खबर थी। तो लेकिन मार्केट में कुछ जो ईरान और इजराइल के न्यूज आए तो क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, 1.5% से भी ज्यादा आज दाम बढ़े हैं। और मित्रों, भारतीय स्टॉक मार्केट में 4 दिनों से FII लगातार नेट सेलर रही है, उसका भी सेंटीमेंट पर थोड़ा असर दिखाई दिया है। और अमेरिका में 18 जून को फेडरल रिजर्व का मीटिंग भी है। वो मीटिंग का आउटकम क्या आएगा, जेरोम पॉवेल का स्टेटमेंट क्या आएगा, उससे पहले मार्केट में सतर्कता देखी गई है। ग्लोबल निवेशक भी चिंता में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बैंक ऑफ जापान की भी मीटिंग है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी मीटिंग है। ये सारी मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इसलिए ग्लोबल निवेशक जियोपॉलिटिकल टेंशन और फेडरल रिजर्व की मीटिंग और ट्रंप क्या करेंगे, ये सारे जो सवाल है उसके लिए ग्लोबल निवेशक काफी चिंता में है। वो क्या करे,
कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मार्केट में कॉशियस मूड देखा गया है। तो मित्रों, आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा? देखो, 24,800 का लेवल तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट की निफ्टी का टूटा नहीं है और बैंक निफ्टी भी 55,000 के ऊपर है। दोनों बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 24,800 का निफ्टी का और बैंक निफ्टी में 55,000 का। तो ये अगर सपोर्ट लेवल टूटता है तो निफ्टी 24,200 तक आ सकती है। ये नया लेवल आज दिखाई दिया है चार्ट में, तो ये एक बड़ा लेवल है। अगर 24,900 क्रॉस हो जाता है कल, 24,900 और 25,200 ये दो लेवल रेजिस्टेंस है, दो लेवल क्रॉस हो जाएंगे तो मार्केट में अच्छी तेजी भी दिखने की संभावना है। तो ये भी है। देखो, मार्केट में तेजी के रीजन है, ऐसे मंदी के भी रीजन है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसको तो नकार नहीं सकते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट खराब होगा तो भारतीय शेयर बाजार का भी सेंटीमेंट खराब होगा, ये मान के आपको चलना है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो अपना इन्वेस्टमेंट है वो बनाए रखे। अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर ऐसे कोई मार्केट में मूव्स आता है, डाउनफॉल आता है, तो आप नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट में अच्छी सी फंडामेंटल स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन यहां समाप्त करते हैं। नई जानकारी लेके अगले वीडियो में कल मिलेंगे। आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो ये वीडियो को आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय। और हाँ, लास्ट में शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।